लेंस के लिए हम देख रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने बनाई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं पॉइंट साइज। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मैं मान लेती हूँ P1, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मान लेते हैं P2। तो ये P1 जिस भी सरफेस से, जिस भी स्फीयर से आया होगा उसके लिए यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ होगा F1, ठीक है, मान लेते हैं, चलो F1 भी लिख दिया हमने। इस P2 के लिए यहाँ पर कुछ होगा C2 और यहाँ पर कुछ होगा F2। हमने ऑब्जेक्ट माना है पॉइंट साइज कि C1 से कहीं दूर से आ रहा होगा, तो इससे लाइट रे इंसिडेंट करेगी इस फर्स्ट सरफेस पे। ठीक है, अब ये जो लाइन आ रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। रेयरर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। रेयरर से डेंसर आ रही है। अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहाँ से हम एक नॉर्मल बना सकते हैं। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से 90 डिग्री पे जाती है लाइन, तो नॉर्मल हमने बनाया। रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, तो मतलब इस तरफ इसके पास में बेंड हो जाएगी लाइट। अब यहाँ से मैं एक लाइट रे बनाऊं पोल से ऑप्टिकल सेंटर पर आती हुई, तो क्या ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी? पास हो जाएगी। अब जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है, क्या वहीं पर इमेज बनती है? तो मैंने इस इमेज को I1 मान लिया। ठीक है, अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम देखें, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हम देख चुके हैं, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हम देखें, तो जो ये लाइट रे है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास हो गई। अब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस तक जब वो आएगी ना, तब वो डेंसर से रेयरर में जा रही है। और सेकंड वाले के लिए अगर मैं बनाऊं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन, सेकंड वाले से नॉर्मल बनाऊं मैं, तो इस तरह से बनेगी। इस सेकंड सरफेस के लिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या ये नॉर्मल यहाँ से बनेगी 90 डिग्री पे लाइन, और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस पे आ रही है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड वाले के लिए देखें ना, तो ये इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल ये हो गई, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होनी चाहिए। तो इस नॉर्मल से क्या दूर जानी चाहिए लाइट, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट बना देती हूँ, थोड़ा छोटा बन रहा है ना डायग्राम। ये बना दिया C2, ये बना दी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, वापस बता रही हूँ मैं, इस सेकंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये नॉर्मल है C1 वाला। तो नॉर्मल से अवे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई लाइट, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ पे। तो ये वाली लाइन फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर हम मीट करिए, क्या अब इमेज यहाँ बनेगी ड्यू टू सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यहाँ बनी, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यहाँ पर इमेज बनी। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बता रही हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस था। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, तो इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको मैंने M मान लेती हूँ, उसको N मान लेती हूँ। M पॉइंट पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, तो इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, तो इस नॉर्मल की टूवर्ड्स लाइट रे बेंड हो जाएगी, तो टूवर्ड्स नॉर्मल ये लाइट रे बेंड हो गई, और यहाँ पर पोल की तरफ जो लाइट रे आ रही थी वो अनडिफ्लेक्टेड चली गई। ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करे वहाँ पर इमेज बन गई ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये लाइट रे यहाँ तक ट्रैवल कर चुकी है, यहाँ तक भी ट्रैवल कर रही है, तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को तो N पॉइंट पे टच कर रही है ना, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनेगा? यहाँ से ज्वाइन करके। तो अब लाइट रे इस नॉर्मल से अवे बेंड कर रही है, ऐसे दूर बेंड कर रही है, तो यहाँ पर आई। ये पोल से तो लाइन थी ही, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो I2 इमेज बन गई, इसको I मान लेती हूँ मैं। ठीक है, I इमेज बन गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जब भी हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ वाले में भी आपने एक तो ये इससे लिया रिफ्रैक्टिव सरफेस से N पॉइंट से, हाँ, और एक और कौन से लिया है? ये पोल से पास हो रही है अनडिफ्लेक्टेड। दोनों में लिया है ना? हाँ, दोनों में लिया है। हाँ, I में I1। दोनों ही केसेस में ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करेगी, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है अपन को, बस ये दो रेस थी लाइट की। ठीक है, आगे आप समझ में अच्छे से। अब देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज आई है, तो ऑब्जेक्ट से यहाँ का डिस्टेंस, लेंस तक का डिस्टेंस यू हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस ये कुछ R1 हो गया, ये पोल से सेकंड वाले के लिए R2 हो गया। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस हम दो लेंगे, एक तो ये वाली के लिए, एक ये वाली के लिए। मैंने इस वाली के लिए I1 के लिए कुछ V1 ले लिया, और इस I के लिए मैंने कुछ V डिस्टेंस ले लिया। अब जब भी हम डिस्टेंसेस, जैसे जब भी हम इमेज फॉर्मेशन लेते हैं ना, तब ये जो सेकंड वाला सरफेस है, सेकंड वाले सरफेस के लिए जो फर्स्ट वाले की इमेज बनी थी ना,
उसको ऑब्जेक्ट मान के लेते हैं, ठीक है। अभी साइन वगैरह में तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले मैं फॉर पॉइंट m के लिए ले रही हूँ। हमने पिछला जो डेरिवेशन किया था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। m पॉइंट के लिए कुछ r1 लेंगे। m पॉइंट पे मैंने इस वाले के लिए 2 लिया है, हाँ, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए मैंने r2 लिया है ना, तो इसको r2 लिख दिया। सेकेंड वाले के लिए फॉर पॉइंट n हम क्या लिखेंगे, n पॉइंट के लिए डेंसर से रेयर में आ जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा μ1 अपॉन v, μ2 की जगह μ1 लिख देना, माइनस μ2 अपॉन माइनस u, ठीक है, इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2। ये μ2 माइनस μ1 था, ये μ1 माइनस μ2 अपॉन r1। फर्स्ट होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अच्छा, यहाँ पर अपन माइनस ही लेंगे, क्यों? क्योंकि अपन ने जब फॉर्मूला पहले डिराइव किया था ना, तो अपन ने उस फॉर्मूला में ही माइनस लेकर ही डिराइव किया था, तो इसलिए अपन को यहाँ पर साइन देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हाँ, ये माइनस में ही तो हो रखा था, मैंने बताया था ना कि फॉर्मूला में अपन अब साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं अपन सारा फॉर्मूला के डेरिवेशन। तो अपन बस इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, μ2 माइनस μ1 अपॉन r2 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r1। हाँ, इस पोर्शन को इस पोर्शन से, इस पोर्शन को इस पोर्शन से ऐड कर दिया। अब देखो इसमें क्या कट रहा है, μ2 अपॉन v1, μ2 अपॉन v1, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ तो μ2 आगे लिख सकते हैं, माइनस μ1 पीछे हो जाएगा। अगर माइनस साइन मैं कॉमन ले लूंगी तो ये माइनस μ1 हो जाएगा, माइनस μ1 माइनस μ1, और ये प्लस μ2 हो जाएगा, प्लस μ2 सेम हो जाएगा ये दोनों। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ, μ2 माइनस μ1 अपॉन r2 तो एज इट इज, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगी तो मैं μ2 को प्लस में लिख सकती हूँ, प्लस μ2 माइनस μ1 को माइनस में अपॉन r1 हो गया। तो इससे फायदा क्या होगा, ये कॉमन ले सकती हूँ मैं, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 बच गया, इधर माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v। अब इधर से ना मैं पूरी इक्वेशन को μ1 से डिवाइड कर रही हूँ ताकि और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय μ1, तो μ1 से अगर डिवाइड कर दूंगी तो ये μ1 कट जाएगा इधर, तो माइनस 1 अपॉन u बचेगा, प्लस इधर μ1 से डिवाइड करूंगी तो ये μ1 कट जाएगा, 1 अपॉन v बचेगा, इधर μ1 से डिवाइड करूंगी तो क्या ये μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा, माइनस इधर μ1 से डिवाइड करूंगी तो μ1 कट के 1 हो जाएगा, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। अब देखो, जब भी हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, मतलब जो लेंस बनाने वाले हैं ना वो इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्ट को मैं C1 पे भी रख के देखूं, F पे भी रख के देखूं, वो आइडियल केस मानेंगे कि इन्फिनिटी से आ रही होगी लाइट रेज। तो जब भी किसी लेंस पर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही होती है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो गया, कहीं इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आ रही है, और कहाँ पर मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, तो इमेज डिस्टेंस को तो मैं f ले रही हूँ और u को मैं इन्फिनिट ले रही हूँ, तो फॉर इमेज एट फोकस मैं क्या ले रही हूँ, u को तो मैं ले रही हूँ इन्फिनिटी और v को मैं ले रही हूँ फोकस पे बनेगी इमेज, ठीक है, फोकस पे बनेगी। मैं ये साइड वाला मिटा रही हूँ ना, एग्जाम में बनाना पड़ सकता है ना। अच्छा देखो, -1 अपॉन u की जगह इन्फिनिटी रख देते हैं, प्लस 1 अपॉन v की जगह रख देते हैं f, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अच्छा क्या, अरे अब देखो, क्या ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो μ21 लिख सकते हैं इसको, -1 और ये 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 हो गया। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है, तो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन f बच गया, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू 1 माइनस 1, 1/r2 माइनस 1/r1 हो गया। ये है हमारा फाइनली लेंस मेकर फॉर्मूला।